हाय, ये है आयुर्वाणी और मैं हूँ आरजे धुन आपके साथ। आज मेरे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर राजीव कुरेले। हेलो सर। नमस्कार। वेलकम। एंड सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं ऋतुचर्या के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, बट सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। किस तरह से आपका इंटरेस्ट बना, कैसे आप इंस्पायर हुए ये फॉलो करने के लिए? जी, मैंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी से बीएमएस की शिक्षा शुरुआत की 1996 में। इसके बाद मैंने एमडी किया रसशास्त्र, जिसको कि आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। फिर रिसर्च, अनुसंधान, विभिन्न प्रकार के ड्रग डेवलपमेंट इत्यादि कार्यों में रहा और शिक्षण कार्य में यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है आयुर्वेदिक ड्रग के लिए, उसमें एक्सपर्ट मेंबर के रूप में कार्यरत हूँ। जहाँ तक रही इंटरेस्ट की बात, तो बचपन में मुझे याद आता है 90s के ज़माने की बात थी। मुझे उस समय मलेरिया हुआ और इतना सीवियर था अटैक कि बुखार फीवर उतर ही नहीं रहा था। 105 106 डॉक्टर भी परेशान थे अपनी तरफ से। जो बेस्ट पॉसिबल थेरेपी थी उस ज़माने की, क्लोरोक्वीन इत्यादि जो भी है वो सब दिया जा रहा था। तो हमारे घर में ही एक हमारे बाबा हैं, वो आयुर्वेद के डॉक्टर रहे हैं। तो उन्हें जब पता चला तो उन्होंने घर आके सिंपल उन्होंने सारी दवाइयाँ बंद करवाई और मुझे सिर्फ एक अमृतारिष्ट पीने को दिया। अमृतारिष्ट इज़ नथिंग बट आयुर्वेद में एक बहुत ही फेमस डोजेज फॉर्म है आशावरिष्ट, जिसमें कि हम गिलोय टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको कि अमृता के नाम से जानते हैं। और कोरोना में भी बहुत अच्छा इसका इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए काम हुआ। तो खाली एक दवाई से ही जो है मुझे ध्यान आ रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक, मतलब मुझे बुखार जैसी कोई फीलिंग नहीं रही। तो ये मेरे लिए एक चाइल्डहुड में एक बहुत बड़ा एक मिरेकल था। और इसके बाद जब मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था और मुझे ऑप्शन मिला आयुर्वेद का, तो मैंने खुशी खुशी उसको ज्वाइन किया। तो उस ज़माने में आयुर्वेद के लिए लोगों को डाउट रहता था, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस कैसी है, क्योंकि उस समय पे इतना राजस्व नहीं था, सरकार की तरफ से उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ हवा अब आयुर्वेद की चल पड़ी है। और कोरोना के बाद तो आप ये देखिए कि सारी दुनिया में आयुर्वेद के लिए, नेचुरल साइंस के लिए, जो हमारा भारतीय जीवन पद्धति है, इसके लिए सभी जगह चर्चा होने लगी, लोग इसको अडॉप्ट करने लगे और अपने जीवन में उतार भी रहे। जी, और आयुर्वेद में हम एक बहुत अच्छी चीज़ पर फोकस करते हैं, वो है कि बीमारी का इलाज ढूंढने से पहले हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा रूटीन फॉलो करें जिससे कि आप बीमारियां कम से कम कैच करें। तो इसे चर्या कहा गया है। हम इसमें दिनचर्या के बारे में बात करते हैं और इसी में ऋतुचर्या का नाम भी आता है। तो दिनचर्या हम सभी लोग समझते हैं इट्स डेली रूटीन और ऋतुचर्या सीजनल रूटीन होता है। तो आप हमें ऋतुचर्या के बारे में थोड़ा और बताइए, क्यों ये ज़रूरी है और इसमें क्या क्या होता है, क्या अलग तरह से लोगों को खाना खाना होता है, किस तरह से एक्सरसाइज करना होता है? देखिए, आपने जैसा कि कहा कि ऋतु माने सीजन और चर्या माने हमारा आचरण, हमें क्या करना चाहिए, डू और डोंट का एक मैनुअल है। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद इज नथिंग बट मैनुअल ऑफ लाइफ। कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है, कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे जो है हमने ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग हमने अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, अपनी औषधियों के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या हमारे लिए स्वस्थ रहने के एक टूल हैं, एक माध्यम है। आयुर्वेद में जो है वात पित्त कफ, जो हमारे महाभूतों के हार्मोनी हैं, इनको पिलर बताया, पिलर ऑफ लाइफ। और आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इनको जो है एक हमारा सब पिलर बताया लाइफ का। और लेकिन चरक ने जब मात्रा स्थिति अध्याय में, जिसमें दिनचर्या का वर्णन करा, उसमें उन्होंने जब पूरी दिनचर्या बता दी, डेढ़ शेड्यूल बता दिया, कैसे उठना है, कैसे जागना है, कैसे जो है भोजन ग्रहण करना है, कैसे स्नान करना है, कैसे चलना है, कैसे वस्त्र ग्रहण करने हैं, किस प्रकार से अपनी डीड रखनी, किस प्रकार से अपनी सोच रखनी। इसके बाद उन्होंने तस्य स्थिति 6वां अध्याय लिखा। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप मात्रा पूर्वक, बल पूर्वक अपने शरीर के अनुकूल का आहार लेंगे, लेकिन तब भी बीमार हो सकते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ से करी। तो बीमार ना हो तो हमें ऋतु साथ में भी रखना। हमने खाना पीना तो खाना है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, पौष्टिक खाना है, लेकिन वो हमारे ऋतुओं के, सीजन के अनुकूल हो, उसको अडॉप्ट करने वाला हो, उसके फ्रेंडली हो, सीजन फ्रेंडली हो। तो जो है हमने सीजन कैसे बनता है, सीजन हम जानते हैं कि हम अर्थ में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी एक जो है एक्सिस पे घूमती है, एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। और जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो हम जो है एक
उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण माने उत्तर का मार्ग, दक्षिणायन माने दक्षिण का मार्ग। जब हम सूर्य के निकट होते हैं तो हम गर्मी का एहसास करते हैं, गर्मी का एहसास करते हैं तो हमें जो है आदान काल है। अगर हम ठंड का एहसास करते हैं तो विसर्ग काल है। तो विसर्ग काल जैसे कि अभी इस समय दक्षिणायन चल रहा है, तो दक्षिणायन में जैसे ही सूर्य दक्षिण मुख होता है तो हमें जो है वातावरण में रुक्षता खत्म हो जाती है, वातावरण में शीतलता आ जाती है, चंद्रमा अपने फुल पोटेंसी में होता है, हमारे सूर्य की चीज़ें कम हो जाती हैं। तो सूर्य जो है जहाँ हमें पाचन, हमें डाइजेशन के लिए आवश्यक है, वहीं चंद्रमा जो है हमारे लिए पोटेंटाइज करने के लिए, हमारे स्ट्रेंथ के लिए आवश्यक है। हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो जैसा कि इस कॉस्मिक वर्ल्ड में है वैसे ही हमारे इस बॉडी में है। इसमें जिस प्रकार जो है सूर्य, चंद्र और जो है हमारा वायु है सारे संसार में, इसी प्रकार बॉडी में जो है वात, पित्त और कफ रहते हैं, और इनको जो है अनुरक्षण करना चाहिए, इनको मेंटेन करना चाहिए, इसको सस्टेन करना चाहिए। जब ये मेंटेन रहते हैं तो ये धातु कहलाते हैं, जब ये दूषित हो जाते हैं तो दोष कहलाते हैं, जब ये मलिन हो जाते हैं तो फिर मल कहलाते हैं। तो हमारे बॉडी में जो है धातुओं को पुष्ट रखने के लिए जो सप्त धातु हैं वो ऋतुचर्या आवश्यक है। ऋतुचर्या में जो है जैसे जैसे आदान काल और विसर्ग काल, ये ऋतुएं बताई गई हैं, 6 प्रकार की ऋतुएं बताई गई हैं। जैसे अभी इस समय हमारी चल रही है शरद ऋतु है, आज शरद पूर्णिमा भी कल है। तो वर्षा जो दक्षिणायन है, इसमें जो है हमारा सबसे पहले आता है वर्षा ऋतु, जिसमें कि जो है सावन भादों जिसमें कि ये होता है। फिर इसके बाद जो है क्वार कार्तिक जो अभी शरद ऋतु है, इसके बाद अगहन पूस आता है, ठीक है। फिर जो है आपका माघ फागुन आता है जो हमारा शिशिर ऋतु है। इसके बाद फिर वसंत ऋतु आती है आपकी, वसंत ऋतु के बाद आपका ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ये पूरा सीजन है, पूरा एक सर्किल है, और बॉडी को ग्रेजुअली हमने अडॉप्ट करना चाहिए धीरे धीरे। जैसे अभी हम वर्तमान की बात करें तो इस समय शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु में क्या है, स्वाभाविक रूप से लवण रसों का प्रादुर्भाव हो जाता है, बॉडी में ज़्यादा बनता है। तो आपने देखा होगा जितने भी जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जितने भी जो है पित्तज विकार हैं, जितनी भी हॉट फ्लैश है, आपको जो है फीवर हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा शरद ऋतु में पर्टिकुलर होती हैं। तो उस समय जो है हमने इस पर्टिकुलर दोषों को दिमाग में रख के खान पान करना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो है भोजन 6 रस युक्त होना चाहिए। बैलेंस डाइट का आयुर्वेद में कंसेप्ट है कि 6 रसों से युक्त होना चाहिए। आपने प्राचीन समय में देखा होगा खाने में जो है चटनी भी होती है, खाने में जो भांति भांति के व्यंजन होते हैं, कभी एक सिंपल रेसिपी नहीं होती है। आपने अगर देखा होगा आजकल जो है हम एक पर्टिकुलर एक फिक्स डाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अपनी जो भोजन की थाली है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसमें खट्टा रस भी होना चाहिए, उसमें लवण भी होना चाहिए, उसमें तिक्त भी होना चाहिए, उसमें कषाय भी होना चाहिए, उसमें चरपरा भी होना चाहिए, उसमें सॉल्टी रस भी होना चाहिए, और बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस का मतलब अगर बैलेंस रहेगा तो फिर हमारे जो है धातुएं पुष्ट रहेंगी, और अगर नहीं होगा तो फिर हम बीमार होंगे। तो शरद ऋतु में हमने विशेष करके तिक्त, जो पित्त को प्रकोप होता है, पित्त जब बढ़ता है तो पित्तज व्याधियाँ होती हैं, पर्टिकुलर व्याधियाँ बताई गई हैं पित्तज व्याधियाँ। इसमें शोथ है, इसमें ज्वर है, इसमें जो है कई तरह की स्किन डिजीज़ हैं। आपने देखा होगा कि सोरियासिस वगैरह है शरद ऋतु में विशेष करके होती है। आपने सर्दियों में देखा होगा कि जैसे जैसे हम शरद ऋतु के बाद आगे चलेंगे शिशिर और हेमंत में तो जो है खांसी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लोगों को एलर्जिक रेनाइटिस है, वायरल फीवर है, कई तरह की स्किन की व्याधियाँ हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में जो है हार्ट अटैक लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाते हैं, अस्थमा के अटैक ज़्यादा पड़ते हैं। तो वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमने ऋतु के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हम जो है अपने बॉडी को अपने सीजन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट नहीं कर रहे। तो उसका एक बेसिक सिंपल सा फंडा है कि हमने जो है किसी भी ऋतु सीजन के जो प्रभाव है उसको ख़त्म करना है, जो नेगेटिव प्रभाव है। जैसे सर्दियों में आपने ठंड वायु जो है रुक्षता बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ बढ़ेंगे तो जो है हमारा सूर्य का टेम्परेचर कम होने से, चंद्रमा का ताप बढ़ने से हमारे अंदर जो है शीतलता आ जाती है, वायु जो है ठंडी हो जाती है। जब वायु ठंडी होगी तो फिर वातज व्याधियाँ 80 प्रकार के हमारे यहाँ वातज रोग बताए। तो आपने देखा होगा ठंड में जो है घुटनों में दर्द है, विभिन्न प्रकार के आम बात है, बात रक्त है, विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं हमारे जोड़ों के दर्द की हो जाती हैं।
कई तरह के जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, वायु को प्रोटेक्ट करना है, अपने ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है, अपने वाइटल्स को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हमने जो है व्हेन एवर पॉसिबल आपने जो है जब ठंडी हवा का प्रभाव है उसको रोकना है। रोकने के लिए आप गर्म स्थान पर रह सकते हैं, क्लोज कमरे में रह सकते हैं, ओपन वायु को आप एक्सपोज ना करें, जिसको सेवन ना करें कहते हैं। और इसी प्रकार जो है अपने शरीर को जो है कपड़ों से क्लोज करके रखना है। आपने देखा होगा कि हम जब भी ठंड में जो है अगर बिना ईयर नोज को क्लोज करे, अगर हेड को क्लोज करे रहते हैं तो एकदम से हमें जो है ठंड लगती है, बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है। तो बहुत सारी व्याधियां ऐसी हैं, अगर हम इनको ऋतु का चेंजेज को ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित रूप से सही रहेंगे। और ये जो है इसमें हमारा भोजन हो गया, हमारा टाइमली खान पान, जो बेसिक पिलर हैं वो तो है ही है, हितभोग, मितभोग, कालभोग, और रीजनल सीजनल जो है डाइट को लेना, अपने बॉडी के टेम्परामेंट को समझना। कभी हम किसी को ये नहीं बोल सकते पर्टिकुलर ये डाइट लेनी, लेकिन ऋतु के हिसाब से पर्टिकुलर, जैसे शरद ऋतु में लवण का प्रकोप होता है तो हम तिक्त औषधियों को लेते हैं। आयुर्वेद में जो है पंच तिक्त करके एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है, जिसमें कि गिलोय, जिसमें कि बासा, जिसमें कि कंटकारी, जिसमें कि पटोल, नीम इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो हम जो है जितने भी तिक्त द्रव्य हैं उनसे सिद्ध साधित करके घृत का सेवन करते हैं, इस बॉडी की सिंपल मतलब मेंटेन करने के लिए। हम जो है खान पान में ऐसी औषधियों का सेवन करते हैं जिससे पित्त का शमन हो और हमारी जो ऋतु है उसके प्रभाव दुष्प्रभाव खत्म हो। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है फिर जो है वातावरण में जो है जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। आप वातावरण के प्रभाव से जो है जठराग्नि प्रबल होने से हमें भूख बहुत लगती है। आपने देखा होगा ठंड में रात बड़ी होती है और हमें जो है सुबह उठते ही बहुत जोरों की भूख लगती है। तो अब उस समय अगर हम खाना अगर लाइट लेंगे, हल्का लेंगे, तो आप जो है निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, क्योंकि वो अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है वो आपके जो है धातुओं का पाक करेगी। तो किसी को पेप्टिक अल्सर होगा, किसी को और समस्याएं होंगी। तो कहीं ना कहीं बॉडी की रिदम को समझना है, अपनी जो सर्केडियम रिदम है कि हम जो है किसी भी हालत में 10 बजे तक सोना है, किसी भी हालत में जो है 6 बजे से पहले उठ जाना है, हालांकि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। और जो है शरीर में वात पित्त कफ के भी समय बताए गए कि पर्टिकुलर पित्त के समय में आप अगर खाना नहीं खाएंगे और पेट खाली रहेगा तो वो आपको अल्सर करेगा, आपको पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर है, गट की बीमारियां हैं। अगर जो है पता लगा आप रात में हैवी भोजन करेंगे तो आपको समस्या है। तो समय को भांपना है, समय को देखना है और अपनी बॉडी को देखना है। और अगर ये देखते रहेंगे फिर डॉक्टर का मुंह नहीं देखना होगा, क्योंकि हेल्थ जो है एक मेडिकल स्टोर से मिलने वाली चीज़ नहीं है। हेल्थ इज जस्ट आपने अपने बॉडी को जस्ट देखो, समझो और अपनी बॉडी की प्रकृति को समझते हुए अपने प्रकृति के विपरीत आहार विहार औषधियों का सेवन करो, लेकिन वो मन के अनुकूल हो। तो ये बात समझने के लिए अच्छे एक डॉक्टर से संपर्क में रहना है, अच्छी जो है नेचुरल लाइफ स्टाइल को अपना एक नाड़ी परीक्षण कराना है, अपने जो है बॉडी के लिए डू एंड डोंट का लिखवाना है और उसको फॉलो करना है। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, हमारे यहाँ पे तो 6 ऋतुओं का मेंशन होता है जो हम आयुर्वेद की बात करते हैं। और फिलहाल अभी जिस टाइम पर हम ये शूट कर रहे हैं सर्दियाँ बस शुरू ही होने वाली हैं, तो हर एक ऋतु के लिए क्या क्या ज़रूरी है इस बारे में बात करेंगे। बट एक कॉमन चीज़ बदलती हुई ऋतुओं के साथ ये है कि जब ट्रांजिशन आ रहा होता है एक सीज़न से दूसरे सीज़न में, उस समय पर इंसान सबसे ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में हो क्या रहा होता है बेसिकली बॉडी तो एज सच वैसी है, लेकिन बॉडी को हम कंपेंसेट नहीं करेंगे मौसम के अकॉर्डिंग, तो बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करती है। आपने अक्सर देखा होगा हम जब भी बीमार पड़ेंगे तो तब पड़ेंगे जब हम किसी ट्रांजिशन, किसी यात्रा में जा रहे होते हैं, किसी बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, जब आपका पानी चेंज होता है, जब आपकी हवा चेंज होती है, जब आपका जो है सराउंडिंग चेंज होती है, तब अक्सर बीमार पड़ते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा चलता रहता है। ऐसी जब ऋतुएं जब आती हैं तो ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, तो उस समय एक समय जो 14 दिन का होता है उसको यम दृष्टा बोलते हैं। यमराज की दांत जो डाढ़ होती है, तो मतलब अगर इस समय ध्यान नहीं रखा तो आप जो है रोग के मुख में जाएंगे और रोग को अगर ठीक नहीं करें तो मर भी सकते हैं, आपका जीवन भी, स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। तो इस समय बताया चरक ने तस्य तृतीय अध्याय में कि जो
यमदृष्टा काल है, इसको अष्टांग संग्रह में बड़े विस्तार से बताया गया। तो इसमें ग्रेजुअली हमने आहार विहार औषधियों को, जिस मौसम में जो आहार विहार लेना है और छोड़ना है, मतलब जो आने वाली ऋतु है, जैसे वर्षा से शरद चेंज हो रही है, तो धीरे धीरे वर्षा के जो इंडिकेटेड आहार विहार हैं उनको हमने ग्रेजुअली टेपरिंग करके छोड़ना है और ग्रेजुअली लेना है। जैसे हमने शरद ऋतु आ रही है, तिक्त द्रव्यों को लेना है, तो तिक्त द्रव्यों को जैसे पटोल का साग है इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको ग्रेजुअली लेना है। अब जैसे इसके बाद शिशिर आएगी, हेमंत ऋतु आएगी, हेमंत के बाद शिशिर आएगी, तो उसमें ये लिखा कि आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो आपने पौष्टिक चीज़ों को देना है। आपने जो है उसमें मूंगफली है, आपने तिल पिष्टी इत्यादि है, इच्छु अर्थात जो शुगर के प्रोडक्ट हैं उनको देना है। आप जो है जो पौष्टिक चीज़ों को लेना है, आपने कई सारे जो ड्राई फ्रूट हैं, पौष्टिक जो आहार विहार हैं, कुछ रसायन औषधियाँ हैं उनको लेना है जो पावर को बढ़ाती हैं, ओजस्कर औषधियाँ कहलाती हैं। तो इनको लेने का ऐसा नहीं कि ठंड पड़ी और एकदम से लेना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली लेना है, ग्रेजुअली छोड़ना है। और विशेष करके जब 2 ऋतुओं का ट्रांजिशन होता है उस समय पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं हमारी बॉडी तो चेंज हो ही रही है, फिजिकल चेंजेस तो है ही, लेकिन क्या कुछ मेंटल चेंजेस भी होते हैं जो कि अगर हम आइडेंटिफाई करें तो शायद ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं हर एक सीजन में, हर एक ट्रांजिशनल टाइम पर? हाँ, मेंटल चेंजेस होते हैं। अब जैसे जब भी वायु बढ़ेगी तो आपका वायु जो है हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। आपने देखा होगा चंद्रमा जो है, जो मैंने कहा एक पिंडे तत्ब्रह्मांडे, जब चंद्रमा जब आता है तो हमारे समुद्र से ज्वार भाटाएं सब जो है बनती हैं। और ऐसे ही आपने देखा होगा जब सबसे ज़्यादा पागलपन, मेंटल इंसेंटी वगैरह जो भी केसेस आते हैं पूर्णिमा के दिन कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। यानी कि चंद्रमा जो है हमारे माइंड को भी कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करता है। और जब भी वायु बढ़ेगी तो वायु डिस्टर्ब होगी तो उसका निग्रह जरूरी है। इसीलिए सर्दियों में आपने देखा होगा लोग पड़े रहते हैं, रात बड़ी होती है, तो अगर आप डल होके पड़े रहेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। तो आपने एक आइडियल शेड्यूल बनाना है, आपने व्यायाम खूब करना है, एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। अपने वायु के निग्रह के लिए प्राणायाम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया नियंता प्रणेता चा मानसा, यानी कि मन को वायु कंट्रोल भी करती है, इंडक्ट भी करती है और जो है रोगों को समाप्त भी करती है। तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा अच्छा एक टूल हो सकते हैं। सर्दियों में आप विशेष करके अगर आप जो है एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको हैवीनेस के शिकार होंगे, आपको ओबेसिटी बढ़ेगी, आपको जो पौष्टिक भोजन जो आपको फिट रखना चाहिए वो आपको बीमार करेगा। हाँ, तो अच्छा, दूसरा ये है कि मेंटली जब हम खाली रहते हैं, अगर हमारा चिंतन सकारात्मक नहीं है तब भी हम बीमार पड़ते हैं। अब दिन में तो गर्मियों में 7-8 बजे तक जो है हम मार्केट में ही रहते हैं, पूरा हमें रोशनी रहती है। सर्दियों में ऑब्वियसली हम 6-6:30 बजे घर पे जो है अमूमन हम घर पे आ जाते हैं। तो लंबी रात होने की वजह से अगर आप पॉजिटिव चीज़ों में, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो या तो ज़्यादा सोएंगे तब भी बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा आप मान के चलिए 6 बजे के बाद अगर सोएंगे, दिवा स्वप्न करेंगे तब भी बीमार पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ शरद ऋतु में स्पेशली कंट्रा इंडिकेटेड है कि दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोएंगे तो निश्चित रूप से आप जो है बीमार पड़ेंगे। एक तो लंच के बाद सोने की आदत तो है ही है, और दूसरा सर्दियों में आजकल जेंजी जो जिस तरह से सोचती है वो कहते हैं कि चलो ठीक है अभी हमें बॉडी तो बनानी है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ खत्म होंगी उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। एक्चुअली क्या है कि अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग ये सोचते हैं कि हम आज नहीं कल करेंगे। हाँ। जब हम सेटल हो जाएंगे, जब हम थोड़े और फ्री हो जाएंगे। वक्त इंसान के पास कभी नहीं है। हमारे महर्षि चरक हुए मैम, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक श्लोक कहा, सर्वमन्यम परित्याजम शरीरम अनपालित सर्वभावे ही भावानाम सर्वभावानाम शरीरणाम। उन्होंने कहा दोस्तों सब चिंताएं छोड़ दो, खाली शरीर की चिंता करो, क्योंकि शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, और शरीर नहीं है तो ये क्या आप सारी दुनिया में जितना भी जो आपने एक्सटेंड किया है, जो भी आपने अचीव किया है उसको आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो आपने शरीर की चिंता करने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी टेम्परामेंट और अपने सीजन को और अपनी सराउंडिंग को देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने आहार विहार औषधि का सेवन करना है, और एक अपनी जो डीड है, जो वर्क है वो पॉजिटिव रखना है। हमारे यहाँ योग में कहा गया है योगस्यु कर्मसु कौशलम, काम की कुशलता। वर्क जब जो है हमारे पॉजिटिव होते हैं, सिनर्जिस्टिक होते हैं, किसी के अच्छे के लिए होते हैं, अपने देश की ग्रोथ के लिए होते हैं, तो वो काम हमारी पूजा बन जाते हैं और वो नेशन को बड़ा करते हैं। वरना अगर आप काम अगर अच्छी भावना से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। और जब हमारा माइंड जब जो डिस्टर्ब होता है तो हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि माइंड वर्क एज ए CEO ऑफ द बॉडी। वो पूरी बॉडी का रेगुलेटर है, कंट्रोलर है। अगर वो डल है तो निश्चित रूप से आप बेकार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य है,
जीवेम सरदम सता, 100 वर्ष तक स्वस्थ रह के जीना, वो बिना मन के नहीं हो सकता। और आयुर्वेद इसीलिए कहते हैं शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा इनका कॉम्बिनेशन है। और महर्षि सुश्रुत ने कहा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभि धीयते। तो अगर आप जो है दिन भर पड़े रहोगे, सोते रहोगे, तो आपका माइंड कहाँ से अच्छा रहेगा, कहाँ से एनर्जेटिक रहेगा। तो आपका जब रात ठीक नहीं है, आपका जो है सुबह ठीक नहीं है, तो दिन तो आपका चौपट होना ही है। और जब ये सब रहेगा, आप आर्थिक रूप से सही नहीं होंगे, अपना व्यवसाय सही से नहीं करेंगे, अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो ना ऑफिस में आपको जगह मिलेगी, ना बाहर समाज में जगह मिलेगी। इसलिए जो है अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपने जो है बॉडी पे ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ व्यक्ति को हर व्यक्ति लाइक करता है। अस्वस्थ को जो है कोई नहीं चाहता है। लाइबिलिटी के रूप में उसकी हम केयर तो करते हैं, हाँ। लेकिन हम प्लीजेंट तभी होते हैं, खुश तभी होते हैं जब किसी को हेल्दी देखते हैं। वेरी ट्रू। और अभी क्या है कि ये टाइम्स भी बहुत ही ट्रांजिशनल है, लोगों का जो काम करने का तरीका था वो अब बदल चुका है। ज़्यादातर रिमोट जॉब्स हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट इतने सारे नए नए करियर ऑप्शंस आ गए हैं कि अब ज़्यादातर लोग बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर इन चीज़ों के बारे में समझना, एक तो एक्सेस नहीं है हम लोगों के पास, और जानना भी इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या स्कोप दिखता है, किस तरह से हम ये लोगों तक पहुँचा सकते हैं ईजीएस्ट वे पॉसिबल में? देखिए, सबसे बड़ा एक रोग जो आ गया है, जो चरक ने भी नहीं लिखा, चरकस्तु चिकित्सते कहते हैं, ये जो है हम मोबाइल को जो है देखते रहते हैं। स्क्रीन टाइम किसी का 6 घंटे, किसी का 8 घंटे, किसी का 10 घंटे। पहले क्या होता था, घरों में टीवी होती थी। हमारे तो बचपन में तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद टीवी आई। टीवी में जो है लोग 7 फीट, कोई 12 फीट पे जो है दूर से देखते थे। उस पे भी टाइमिंग्स थे फिर ना? इसके बाद जो है बैठ के पढ़ते हैं तो हमारी रीडिंग में जो है कम से कम 12 इंच का, 1 फीट का रहता है। अब हम लेट के जो है, जब से फेसबुक, इंस्टा सभी पे जो है हमारा वीडियो का ऑप्शन आ गया, तब से जो है सारी न्यूज़ से लेके सब कुछ हमारी रुचि की चीज़ें वो सब AI बेस सब हमारी जनरेट रहती हैं और हम उनको देखते हैं। तो लेटे लेटे हम देख रहे हैं, तो एक तरह तो हम अपना जो है BMR अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं, बॉडी में ओबेसिटी को इन्वाइट कर रहे हैं, और हम जो है गर्दन को झुका रहे हैं तो हमारी जो है स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो रही, आँखों की मसल पे स्ट्रेस पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पूरी बॉडी हमारी डिस्टर्ब हो रही है। तो एक मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह जैसे रात में आप लेट नाइट लोग जो है 9 बजे के बाद ऑफिस से आ रहे हैं, इसके बाद जो है फ्रेश अप होने के बाद 10 बजे 11 बजे भोजन कर रहे हैं, फिर जो है रात में अपना ऑफिस का काम, किसी का वर्क एट होम जब से हुआ है तब से तो समस्या बढ़ी गई है। और आपको मैं बता दूं, जब भी व्यक्ति 10 बजे के बाद अगर जागेगा तो निश्चित रूप से उसका पित्त जो है एग्रीवेट होता है, और उसमें जो है 3 चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। वो है सबसे पहले आँखों पर, दूसरा बालों पर, तीसरा अपनी स्किन पर। आप किसी को जो है स्किन के लस्टर, उसके बालों की शाइनिंग और उसके देख के ही आप बता सकते हैं कि जो है आपको रात में आप जाग रहे हैं। तो आपने अगर फिट रहना है तो एनी हाउ आपने टाइम से सोना है, और अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो हर आधा घंटे पे थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीना है, जिससे पित्त बड़े शांत हो, और पित्त शामक औषधियों को लेना है। इनमें सर कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को, किस तरह से वो खुद को एजुकेट कर सकती हैं, अवेयर रह सकती हैं, और सीजनल रूटीन जो है उसे फॉलो करने के जो भी बेनिफिट्स हैं उन्हें प्लीज़ बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने ओहो रेडियो के सम्मानित दर्शकों को, और अपने उत्तराखंड सरकार ने जो एक आयुर्वाणी के नाम से मुहिम चलाई हुई है आयुर्वेद के जन जागरण के लिए, कि जीवन अमूल्य है। ये बड़े पुरुषार्थ, बड़े पुण्य और बड़े जो है भगवान की कृपा से मिलता है। इसको जो है हमने समझना चाहिए कि जीवन जो है जब हम स्वस्थ रखेंगे तभी स्वस्थ रहेगा। आप जो है अगर गलत चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आप जो है अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे। तो एनी हाउ भगवान ने अगर हमें गिफ्ट दिए तो 100 वर्ष तक प्रोटेक्ट करके हमने उस स्पान तक पहुंचाना है, पहली ड्यूटी। दूसरी जो है कि हमें अपना जीवन ऐसा रखना है कि हम खुद फिट रहते हुए दूसरों को प्रेरणा दें, दूसरे हमारी लाइफ स्टाइल से देखें कि देखो यार उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, उसकी डीड ऐसी है, उसके खान पान ऐसे हैं, कितना फिट है। मतलब हम सिर्फ फिट ही ना रहें बल्कि समाज में एक अपना एक एग्जाम्पल बने, एक जो है हम अपना आइकॉन बने हेल्थ के मामले में, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ से ही वेल्थ है और वेल्थ से ही वेलनेस है, और वेलनेस जो है कहीं ना कहीं हमारे मन के विचारों से आती है। और अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा जो है जीवन यापन करें, और आयुर्वेद को अपनाएं, प्रकृति से जुड़ें। कभी जितने भी जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, चोरी है, लोभ है, मद है, मोद है,
जितने कई सारे जो मानसिक व्याधियां हैं इनसे दूर रहें और हमेशा जो है योग प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से अपने मन को भी फिट रखें, अपने शरीर को फिट रखें। ऑल्सो सर, सर्दियों में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि हम खुद को फिट रख सकते हैं? सर्दियों में विशेष करके अभ्यंग जिसे कहा गया है, अभ्यंग बहुत आवश्यक मैं समझता हूँ। अगर आप जो है अभ्यंग माने मालिश करना, तेल की मालिश करना। तेल की मालिश जो है उसके लिए आप कोई भी तिल का तेल है या मार्केट में कई सारे महानारायण तेल इत्यादि आते हैं और उनसे जो है आप मालिश करते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा जेस्चर, पूरा जो है संघनन हमारा जो है फिट रहता है। और विशेष करके आपने एक काम और करना चाहिए मालिश के अलावा, अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। हमारी मालिश से कई सारे फ़ायदे होते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में हार्ट अटैक इत्यादि के एक्सपोजर बढ़ते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं? ब्लड सर्कुलेशन अपना प्रॉपर नहीं रहता है, ऐसे ही लंग्स की प्रॉब्लम रहती है। तो हम एक तो एटमॉस्फेयर को कंपेंसेट करते हैं, अपने ठंड को मेंटेन करते हैं इसके द्वारा। इसके अलावा हमें जो है स्किन को एक नरिशमेंट मिलता है। स्किन में एक हमारा भ्राजक पित्त होता है जो उसको जो है हम मेंटेन रखते हैं। और इसके अलावा जैसे आप कहते हैं आतप का सेवन, धूप का सेवन करना चाहिए। तो धूप के सेवन में आपने देखा होगा विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा रहती है। विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बस हमने एक्सपोजर जो है बैक साइड से लेना है, मतलब पीठ के साइड से हमने सूरज के सामने बैठना है। तो इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, गले की हड्डियाँ हैं, तो इनसे सीधा सीधा जो है एक्सपोजर मिलता है, हड्डियों को एक्सपोजर मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम जो है स्वस्थ रहने की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक गुनगुना पानी, जिसको कि उष्णोदक के नाम से बताया गया। उष्णोदक में क्या है कि गर्म पानी को आप जो है निरंतर सेवन करें गर्मियों में, और स्नान करने में भी गुनगुने जल का सेवन करें। तो आपको कम से कम घुटनों के दर्द की समस्या नहीं रहेगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेंगी आपको। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ हंसोदक का शरद ऋतु में विशेष करके बताया गया। हंसोदक कहते हैं कि जिसमें दिन में सूरज की रोशनी में आपने पानी को हमने गर्म कर लिया, प्रतप्त कर लिया, और रात में चंद्रमा की शीतलता से उसको ठंडा कर लिया, तो वो हंसोदक कहलाता है। हंसोदक माने शुद्ध और साफ पानी। और ये विशेषकर हमारे पित्त को और शरद ऋतु में जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करता है। और गर्म पानी की विशेषता तो इतनी बताई गई है कि आप जो है जितने भी आम पाचन का काम करता है, बॉडी में लाइटनेस का काम करता है, आपको जो है ओबेसिटी को दूर करता है, आपके अस्थमा से लेके श्वास कास इत्यादि चीज़ों में रहता है। जो हमारे इंडाइजेशन की चीज़ें हैं, बहुत सारी व्याधियाँ खत्म हो जाती है। मेदो रोग में भी जो आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहता है उसके लिए रहता है। इसमें कुछ भी नहीं लगना, बस ये है कि कोई भी चीज़ अति बुरी होती है। अब ऐसा नहीं पानी का मतलब दिन भर पानी ही पानी हो रहा है ना। तो हर चीज़ को अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो आपके लिए बताएंगे आपको कितना और क्या लेना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने को एडॉप्ट करना है। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।